What a lovely evening in Chibramu. We can't expect this type of evening, but it all happened with the grace of God. Welcome. मैं जितने भी मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और गार्जियंस हैं, खासकर मेरा आज का जो इंट्रोडक्शन है, ये दिस इज़ द फर्स्ट एनुअल फंक्शन ऑफ जीटी गोयनका चिबरामऊ। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो गार्जियन से रहेगा। पहले तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, जितने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं। और एक विज़न है, मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट उनसे करना चाहता हूँ कि आखिर जीटी गोयनका चिबरामऊ में कैसे आया और क्यों प्लानिंग हुई और क्या इसका फ्यूचर है। अभी मुझे लगता है 7 to 8 मंथ्स हुए होंगे यहाँ पर इसको, जब से ये शुरू हुआ है। मैं जब लखनऊ में गया बच्चों के एक अच्छे एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है उससे बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है जब हमारा बच्चा कंपटीशन में जाता है। और जब मैं जीटी गोयनका लखनऊ में अपने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए गया, बच्चों ने वहाँ पे कंपटीशन दिया और मुझे पूरी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। और उसको शिफ्ट करने में मुझे, जो मेरी वाइफ हैं डॉक्टर नीता रंजन, उस समय टॉप की प्रैक्टिशनर थी फर्रुखाबाद में, इन्होंने बच्चों के लिए अपने कैरियर को छोड़ा, क्योंकि बच्चों को बनाना है। दोनों बच्चे मेरे अभी बैठे हैं यहाँ पर। जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के पास, यहाँ के लोगों के पास पैसा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है कि वहाँ पर फैमिली के मेंबर्स को रहकर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पढ़ाया जाए। और कुछ लोगों के पास वहाँ पे लोग हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं तो अपने बच्चों को लेके वहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरे साथी रहते हैं, मेरे कलीग रहते हैं, मेरे अपने लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ, अगर मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट डे मेरे दिल में आया कि मैं जीटी गोयनका को चिबरामऊ लेके आऊँगा। ये मेरा पहले दिन मेरे मन में विचार आया, लेकिन उस समय ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जहाँ मैं एडमिशन के लिए अपने बच्चों के लिए खुद लाइन लगा के खड़ा और वहाँ पे ये सपना देखना कि इसको मैं लेकर के जाऊँगा, एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर इच्छा हो, लोगों की दुआएं हों, और अगर हमारे जो नई यहाँ के जो पौध है बच्चों की, उनका फ्यूचर हो, तो सबके उससे आज ही हमारा सपना साकार हुआ। और जो हमारा विज़न है अभी जो हमने किया है, वो ओनली 10% आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी 6 to 8 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा 8 महीने के बच्चे से, 9 महीने के बच्चे से, 10 महीने की कोई चीज़, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन हमने, हमारे प्रिंसिपल सर ने, हमारे स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दिन रात मेहनत की है। यहाँ पे 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक काम हुआ है। वो दिखा नहीं कहीं पर। उसका रिज़ल्ट आने वाले समय में, जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो आने वाले समय में आएगा। ये हमारा दूसरा, मेरा विज़न ये है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, हमने स्पेसिफाई जो बड़ी बड़ी जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनके साथ हमारा टाई अप चल रहा है। अच्छे जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हैं, जब एक आपको खुशी की दें कि हमारे लिए एक अच्छा क्षण ये है कि 9th और 11th का भी परमिशन CBSE ने जीटी गोयनका फर्रुखाबाद वो चिबरामऊ को दिया है। तो इस साल 9th और 11th के भी एडमिशन्स यहाँ पर होंगे। हमारा विज़न ये है कि आज का जो युग है और जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आप जान रहे हैं कि 1947 से 1980 तक लगभग एक जैसी लाइफ चली, लेकिन 90 के बाद जैसे ही कंप्यूटर आया, उसके बाद इतनी
तेज़ी से चीज़ें अपडेट होने लगी कि अगर हम थोड़ा सा भी स्लो हो जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, और अगर हम पीछे हो गए तो हमारा कन्नौज और फर्रुखाबाद पीछे हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जितना भी, क्योंकि अभी जो आज से पहले जो मैंने बचपन में देखा कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मार्क्स के हिसाब से आपको देखा जाता था कि आप कितने इंटेलिजेंट, और आपको सर्विस बहुत ईजिली मिल जाती थी। लेकिन अभी ये सिर्फ एक प्लेन पेपर रह गया है, सिर्फ आपको एंट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए आपकी मार्कशीट जो है वो सिर्फ एक एंट्री का, एक उसको गेट पास मान लीजिए। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपको आगे ले जाएगी, वही आपको प्रमोशन दिलाएगी, वही आपको अपडेट करेगी। उस विज़न को लेकर के अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे है, स्विमिंग में है, या हॉर्स राइडिंग में है, या राइफल शूटिंग में है, या एजुकेशन, कोई मैथ में अच्छा है, कोई बायोलॉजी में अच्छा है, इसके ऊपर हमारी एक टीम वर्क कर रही है। उसके बाद हम पेरेंट्स से भी बात करेंगे, और जो जिस फील्ड में होगा, क्योंकि मेरा अनुभव है कि जिसकी हॉबी उसका प्रोफेशन बन जाए, उसको टॉप पे पहुंचने में दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि बच्चों को कहते थे कि नहीं आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप IAS बनिए, ऐसा नहीं है। जब ऊपर वाले ने डेस्टिनी तय कर दी, हमें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। बच्चा जिस लाइन का है उसमें आगे बढ़ने दीजिए। आज देखिए आप ओलंपिक से लेकर के, ऐसा कोई जगह नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत लोग 10-10 ऑफिस खोल के इतना नहीं कमा रहे हैं। कई बच्चे एक घर में बैठ के कंप्यूटर रख कर के उस लैपटॉप से कई गुना ज़्यादा उससे इनकम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ अभी जो परसेप्शन जो चालू हुआ है, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, समझने में समय लग सकता है। जैसे अभी हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, दोनों बच्चे, तो उनको अभी तक, बेटी मेरी ये समृद्धि यहाँ बैठी, नेशनल शूटर भी है, ये लॉ कर रही है जिंदल से, अभी तक इसके पास 4th ईयर में आ गई। वहाँ पे बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। BBA में जितने भी लोग अभी कर रहे हैं, वहाँ बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन छिबरा मुँह में अगर आप कहेंगे कि आपको बुक्स नहीं दी, होमवर्क नहीं दिएगा, तो वो कहेंगे ये बेकार है। लेकिन अगर हम उसको अभी से लागू नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए कि 5-10 साल के बाद हमारा बच्चा बाहर कैसे कंप्लीट करेगा। दूसरा ये है कि अगर आप अच्छे स्कूल से पढ़ के जाएंगे, आजकल एक और ब्रांडेड, जब से ये सोशल मीडिया चल गया है, हर आदमी एक ब्रांड के पीछे भाग रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चे का हमारा कॉन्फिडेंस कम ना हो। जब हमारा बच्चा छिबरा मुँह से पढ़ कर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में जाएगा, या बेंगलोर में जाएगा, या मुंबई में जाएगा, तो वहाँ पर अलग अलग ग्रुप होते हैं कि हम इसके हैं, हम गोयनकन हैं, हम DPS के हैं। तो एक वहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं यहाँ से पास आउट हूँ, मेरा ये है। तो मेरे बच्चे का वहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग छोटे शहर से बड़े शहर में गए, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता, आप कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं इस विद्यालय से पढ़ा हूँ। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस डेवलप के लिए ही हम लोग इसको एजुकेट करते हैं। तो तमाम ऐसे बहुत सारे, ये हम लोगों का फर्स्ट एनुअल फंक्शन है। बहुत कम समय में हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने, हमारे पुनीत सर हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको 15 दिन में ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। होप अगले साल जब होगा तो ना केवल एकेडमिक बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, पढ़ाई के बेस पे, बल्कि सारे जितने भी फील्ड में हैं, इससे अच्छा हम और करेंगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसको मैं बहुत बहुत उनको थैंक यू बोलूँगा, उनको कांग्रेट्स करूँगा। और प्रोग्राम एंड होने के बाद लोग कहते हैं कि कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं अभी से सबको बहुत कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके हर